देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आज नेशन स्टेशन की टीम है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अखिल भारतीय परिवार पार्टी के अनेक प्रांतों से आए पदाधिकारी, जिनके साथ हम बात करेंगे और उनके कार्यशैली के साथ देश की सुनियोजित व्यवस्थाओं पर बात करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से राजनीति को नए आयाम देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। हमारे पास में ही कुछ पदाधिकारी खड़े हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के। आइए हम बात करते हैं कि कहाँ से हैं और इनका उद्देश्य क्या है। सर, कहाँ से हैं आप? আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আছি। जी, आप सर इंदौर में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, तो आपका क्या प्लान क्या है, रोड मैप क्या है? आप क्योंकि सरकार बनाने की भी बात कर रहे हैं। সবচেয়ে প্রথমে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমরা অনেক রাজ্য থেকে সব রাজ্যের প্রভারী এখানটা এসেছি। আমি অখিল ভারতীয় পরিবার পার্টি একটা সদস্য। আজকে আমরা ইন্দোর এসেছি, মধ্যপ্রদেশে যেটা রাজধানী। সত্যি এখানটা এসে খুব ভালো লাগলো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখলাম, যেটা খুব ভালো। আর এখানটা খাওয়া দাওয়া খুব ভালো লাগলো। তো আমরা একটা লক্ষ্য নিয়ে এসেছি আজকে এই জায়গাতে ইন্দোরে, যে আগামীকাল যে আমাদের ভারতবর্ষে যে রাজনীতিটা যে জায়গা চলে গেছে, তার মধ্যে অখিল ভারতীয় পরিবার পার্টি নিজের কি সহানুভূতি দিতে পারবে বা কোন জায়গা আমরা যেতে পারবো, সেই রণনীতি আমরা এখানটা তৈরি করতে এসেছি। আর অনেক জন আছে এখানটা। আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট যে অখিল ভারতীয় পরিবার পার্টি, তিনিও এসছেন। আমাদের ইউপি থেকে এসছে, গুজরাট থেকে এসছে, রাজস্থান, দিল্লি থেকে, অনেক জায়গা থেকে লোক এসছে। তো আমরা এখানটা দুদিন আছি, দুদিন থেকে বিচার বিমর্শ করবো। আর অনেক আগামীকাল আমাদের মানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বা ফিজিক্যালি মাধ্যমে আমাদের অখিল ভারতীয় পরিবার পার্টির থেকে অনেক লোক জোড়া হচ্ছে, যারা ইন্টারেস্টেড যে 2024 ইলেকশন লড়তে চায়, তাদেরকে আমরা প্ল্যাটফর্ম দেব, জায়গা দেব, কেমনি করে রাজনীতি করতে হয় সেই সব জিনিস আমরা বোঝাবো। तो हम आशा करছি যে सब হবে। सर, आपने अपनी सारी बंगाली में हमारे दर्शकों को बता दिया कि पार्टी की आपकी जो भी सुनियोजित व्यवस्थाएं हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि छोटा सा मैसेज हिंदी में भी दें, जिससे कि हमारे जो हिंदी भाषी दर्शक हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आए कि आखिर आप नया क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि आपका ये मैसेज तो बंगाली जो हमारे भाई हैं उनके साथ तो अच्छा कन्वे होगा, लेकिन हिंदी भाषी लोगों के साथ थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा। तो थोड़ा सा एक छोटा सा मैसेज। जी, मैं जय राउत भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का सदस्य और पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ। और आज मैं मध्य प्रदेश के इंदौर, जो स्वच्छ एक शहर कहा जाता है, यकीनन मैं इस शहर में आकर बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ का वातावरण, यहाँ का खाना पीना, उसके बाद जो इतना रास्ता क्लीन है, मैं यहाँ के सरकार को सैल्यूट करता हूँ। और हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पूरे भारतवर्ष से। तकरीबन हम लोग 20-25 सदस्य हैं। कोई दिल्ली से है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्य से आए हैं प्रभारी। और हम लोग यहाँ पर एकत्रित होने का कारण यही है कि आने वाले जो 2024 का चुनाव है, उसका लक्ष्य क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं। और जो नए सदस्य इंटरेस्टेड है अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़ने के लिए, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी उन्हें प्लेटफॉर्म देगा, उनकी रणनीति तय करेगा, उन्हें किस तरह चुनाव लड़ना है। तो मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आइए, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़िए। ये खुला मंच है जहां पर आप अपनी राजनीति कर सकते हैं, देश की भलाई के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये थे जय राउत भारतीय जी, पश्चिम बंगाल से आए थे। और भी हमारे साथ साथी मौजूद हैं। हमारे साथ में है छत्तीसगढ़ से आई हुई रीता ठाकुर भारतीय जी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की कृषि अध्यक्षा हैं, कृषि महिला अध्यक्ष हैं, कृषि विंग की अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे। मैम, क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो किस तरीके से उसका रोड मैप तैयार कर रही हैं आप लोग? सर, पहले तो मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से आती हूँ, तो मैं अपन संगी साथी भाई बहन छत्तीसगढ़ के जो मुला सुनत है वो मन ला बोलना चाहूँ। जय जोहार दीदी बहनी मन, भैया मन। और एक चीज शुरुआत करना चाहूँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो जैसे कि आपने कहा सर कि छत्तीसगढ़ में देश में किसानों के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां हैं
जो मुझे दी गई हैं पार्टी की तरफ से, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से, उस पर मैं काम कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ में अभी मैं छत्तीसगढ़ी में बोल सकती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। तो छत्तीसगढ़ में अभी हमन एक ठन छोटे से पायलट प्रोजेक्ट डाले हन ग्राम धीरी राजनांदगांव जिला में। उमें हमन ऑर्गेनिक खेती या जो प्राकृतिक खेती होते उमें हमन काम करत हन। हमन ये कोशिश करत हन कि हमारे जो किसान बंधु मन है ओखर जैसे अब नौकरी पेशा वाले मन है उमन ला का होते महीने तनख्वाह मिलती, तो घर मन की जो आर्थिक स्थिति है वो फिर भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है, जो असंगठित मजदूर है, जो कृषिहीन है, जो उन मन के पास भूमि भी है, छोटा छोटा रकबा है, वो मन परेशान है कि वो घर मन के एक बार में इनकम आते जब धान बेचते या कोई इस तरह के जिनिस ला बेचते, लेकिन असल में ओखर महीना के खर्चा कैसे चलिए एकर कोई आधार नहीं है। हमन एक पायलट प्रोजेक्ट डाले हैं कि 1 एकड़ एक खेती में हमन कम से कम महीना के 15 से 20 हजार किसान ला दिला पाए। उमें हमें अभी तक हमन 9 से 10 हजार तक में पहुँचे हैं, जो हमन कोशिश करत हैं साल 2 साल से, और आशा है मोला कि मैं अपन टारगेट ला पूरा कर लूंगा। तो मैम ये पूरे छत्तीसगढ़ के मतलब बारे में बात कर रही हैं कि हम छत्तीसगढ़ में ये पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं या फिर पूरे भारत की बात कर रही हैं आप? पूरे भारत में चलाना चाह रही हैं? ये सर हम छत्तीसगढ़ से शुरुआत कर रहे हैं इसकी। ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जी। जो हमारा जो आदिवासी इलाका है वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक त्रिपाठी जी हैं, उनको मेंशन करना चाहूँगी मैं। उन्होंने बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन बनाया है और वहाँ से अब मसाले जो हैं वो प्राइवेट, उन्होंने बहुत ज़्यादा सरकारी मदद नहीं ली, वो अपने से ही उन्होंने संगठन तैयार किया। बहुत बृहद संगठन है उनका, और अब उनके जो मसाले हैं वो पूरे देश में और बाहर भी जा रहे हैं, कैलिफोर्निया तक वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का हमारा भी मॉडल है, हम उस पर काम कर रहे हैं। देश भर से हम लोगों को से मिलेंगे, उनसे जानकारी लेंगे और देश भर के नॉलेज को हम छत्तीसगढ़ में पहले ला के पायलट प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। वो जो ब्लूप्रिंट वहाँ से जो हमको मिलेगी जानकारी, जो रिजल्ट्स आएंगे, उसका ब्लूप्रिंट बना के हम ये पूरे देश में लागू करेंगे। परंतु बस कुछ समस्याएं हैं, जैसे हर जगह पानी की उपलब्धता, मिट्टी का जो अलग अलग स्तर है, मिट्टी का प्रकार अलग अलग है, और वहाँ की जो लोकल कल्चरल सभ्यता है, वहाँ का जो मार्केट है, उसको ध्यान में रख के फिर इसको मॉडिफाई या कस्टमाइज किया जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप अभी ट्रायल रन कर रही हैं एक तरीके से छत्तीसगढ़ में, और अगर सफल होता है तो आप पूरे देश में ये काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और भी स्टेट के पदाधिकारी हैं जो कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मौजूद हुए थे। हम उनसे भी बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम सभी को कवर कर पाए और सभी के बारे में एक जो जानकारी है, जो लोगों तक बात जानी चाहिए कि आखिर वो किस उद्देश्य से यह काम कर रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, तो लोगों को भी मालूम चलना चाहिए कि आखिर क्या इनका मुद्दा है। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के एक और पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मेन योगदान इस रहने वाला है भारतीय राजनीति में। सर, क्या नाम है आपका? मारू नाम जितेंद्र सिंह चौहान भारती है। हूँ अखिल भारतीय परिवार पार्टी नो गुजरात प्रदेश प्रभारी छू जी। आप लोग सर इंदौर में हैं आज इस समय, तो इंदौर में कुछ विशेष जो संगोष्ठी आपकी की गई है, तो इससे क्या कुछ परिणाम निकलकर बाहर आए हैं जो हमारे देश को या फिर भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा दे सकते हैं? ऐसे क्या सुझाव या फिर ऐसे क्या परिणाम निकाले गए हैं संगोष्ठी? जी, हमारी राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है और ये एक रणनीति और कूटनीति होती है जो मैं मीडिया में जाहिर में नहीं बोल सकता हूँ, और हम गुजरात के ऊपर काम कर रहे हैं। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में 26 की 26 सीटों पर हम 26 उम्मीदवार उतारने वाले हैं, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। उम्मीदवारों की सर लिस्ट फाइनल की जा चुकी है या फिर अभी आप प्रत्याशियों की तलाश भी कर रहे हैं सर? जी, हमारे पास ऑलरेडी 36 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन हमारे गुजरात में सीट 26 ही है। हमारे पास 10 उम्मीदवार एक्स्ट्रा हैं, फिर भी अच्छे उम्मीदवारों की ट्राई चल रही है। मतलब अभी आप तलाश भी कर रहे हैं, अगर आपको उससे बेहतर उम्मीदवार मिलते हैं तो आप उनको भी मौका देंगे? जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर कहाँ से हैं और किस पोस्ट पर हैं? नमस्कार, मैं आशीष श्रीवास्तव अखिल भारतीय परिवार पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पे हूँ और समन्वय समिति का अध्यक्ष हूँ, और बहुत सारी जिम्मेदारी पार्टी ने दे रखी है। फाइनेंस कमेटी भी मैं ही देखता हूँ पार्टी का, और चुनाव आयोग की प्रक्रिया भी मैं ही मैनेज कर रहा हूँ पार्टी से। और मैं MP
मैं अधिवेशन के लिए आया था, जहाँ पे हमारे कई राज्यों के लोग आए और उसमें संगोष्ठी थी, उसी को संचालित कर। तो सर कुछ नए यहाँ से आने के बाद से संगोष्ठी से कुछ नई चीजें निकलकर सामने आई हैं, या फिर वही पुरानी चीजें, या फिर जो अन्य पार्टियां करती हैं वही सब चलेंगी? नहीं, बहुत सारे नए चीजों पे अहम पहले में बात हुई है। पार्टी कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इसके संगठन पे काम करना है, इससे बहुत सारी चीजें हुई है। हमने कल चुनाव आयोग की टीम जो थी, उन वकील लोगों की टीम को वो बुलाई, उस पर भी बात चल रही थी। ऑलमोस्ट सिंबल पे बात हमारी चल रही थी, उसकी भी हम लोगों ने कल एक समीक्षा करी है। तो सारी चीजें चालू हैं और सभी चीजों पे कार्य चल रहा है। पार्टी किस मुद्दे को लेके फील्ड पे उतरेगी, जनता को कैसे अट्रैक्ट करेगी, कैसे हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, इन्हीं सब पहलुओं पे बात चल रही है। और मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक हमारी चीजें पहुंचाएं, जिससे कि लोग अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ जुड़ सके, जिससे हम भारत की देश और दिशा दोनों बदलने के लिए कार्य कर सके। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी हैं हमारी आपकी पार्टी के साथ में। हमारे साथ और एक साथी मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका और आपका क्या? केशरवानी, राष्ट्रीय सचिव के पद पे अखिल भारतीय परिवार पार्टी में कार्यरत हूँ और प्रयागराज से हूँ, संगम की धरती से हूँ। तो यहाँ पे आज इंदौर में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हमारा अधिवेशन था पार्टी का और यहाँ पे हम सभी कार्यकर्ता लोग पार्टी के जुड़े यहाँ पे और संगोष्ठी में आए। यहाँ बहुत सारे नए नए आयाम निकल के आए हैं और जो निश्चित तौर पर हमें आने वाले समय पे हमारे पार्टी को और तीव्रतर गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसे कि होता क्या है कि अभी हम लोगों ने जो कार्य किए थे, बहुत हमारे बैकएंड काम कर चल रहे थे। अब हम लोग जमीनी स्तर पे भी धीरे धीरे अपने और जड़ें जमाते जा रहे हैं और 24 में एक अहम भूमिका हम लोग रखने वाले हैं। जी, तो सर भारत में लगभग हजारों की संख्या में पार्टी रजिस्टर्ड है। आप लोग कह रहे हैं कि हम जनता को कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्या आप देने वाले हैं जो जनता आपके साथ इंटरैक्ट करे, आपको वोट दे, आपको समर्थन करे? ऐसा क्या कर रहे हैं आप? देखिए, राजनीतिक पार्टियां निश्चित तौर पे बहुत हैं और वो आप भी जानते हैं कि 2000 से ज्यादा राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पे रजिस्टर्ड है हमारे देश में। बट हमारी पार्टी में अलग क्या है, ऐसा क्या है कि सबसे बड़ा हम ये लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम भारतीयता के साथ जुड़े हुए हैं, हम किसी के साथ भेदभाव या किसी के साथ जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो हमारा पहला स्लोगन ये है कि हम सबको समान रूप से लेके और सबको एकत्रित करके और सबके हितों का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे किसी एक को बढ़ाना या घटाना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो पार्टी में जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे जो राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, सभी लोग सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं और सामाजिक संस्था में चाहते हैं कि बदलाव आए, हमारे देश में बदलाव आए, कि ताकि जो अभी वर्तमान राजनीति चल रही है आने वाले समय में उस राजनीति में परिवर्तन हो। क्योंकि देश को हमें वो देश बनाना है जो उन्नति के शिखर पर पहुंच सके। क्योंकि वर्तमान राजनीति ऐसी है कि जो करके आए हैं, जो कर रहे हैं, वो उस स्तर की नहीं है जो स्तर के हम लोग सोचते हैं, अपने सपनों में देखते हैं कि सोने की चिड़िया होगा। सर दावे तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम देश को नए विकास की आयामों तक पहुंचा रहे हैं। तो दावे तो सभी कर रहे हैं, दावों से काम नहीं चलने वाला। लोगों को ऐसा कोई रोड मैप आप लोग देने जा रहे हैं कि जिससे लोगों को ये समझ में आए कि हाँ वास्तव में ये पार्टी हमारे साथ काम कर रही है, हमारे हित में काम कर रही है? ऐसा कुछ? निश्चित तौर पे आपने सही कहा, क्योंकि जो जनता देख रही है उनको यही लगेगा कि भाई आज तो नए नए पार्टी आ रहे हैं, वो सिर्फ दावे कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा रूपरेखा देना चाहूंगा और ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप जब जमीनी स्तर पे हमें देखेंगे, जब हमारे बारे में आप पढ़ेंगे या हमारे बारे में जानेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको विभिन्नता दिखेगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जमीनी स्तर से कार्य शुरू कर रहे हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं, हम वो लोग हैं जो आम जनता है। जैसे आम जनता जो समाज में बदलाव चाहती है, जो चाहती है कि देश में कुछ हम अपना योगदान दें, हम उन लोग साथ जुड़ के कर रहे हैं। यहाँ पे कोई यहाँ राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, कोई हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, बट हम यहाँ देश सेवा के लिए हैं। तो निश्चित तौर पे हम जो सेवा करेंगे और इस चीज के लिए हम आपको यकीन दिलाते हैं, आने वाले समय में आप जमीनी स्तर पे ये बदलाव देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मेरी यह यात्रा कहीं न कहीं देश को जो नई दिशा देने वाली है और देश के लोगों को एक नया संदेश देने जा रही है। चूंकि नेशन स्टेशन की यह प्रादेशिक यात्रा कई लोगों के सवालों का जवाब देने का भी काम करेगी। बने रहिए नेशन स्टेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अनूप वर्मा के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन।